राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमो। ओम सूर्य देवाय नमो। जय हो छठ माता। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे छठ पूजा की कथा। छठ पूजा की महिमा है अनंत। राजा प्रियव्रत की कथा से समझेंगे व्रत का महत्व, सूर्य की उपासना तथा छठ मैया की अर्चना का महापर्व छठ पूजा का प्रारंभ आज से, यानी कि छठ डाल व्रत आज से शुरू हो रही है। जो दोपहर में सभी माता बहनें छठ का डाल और गन्नी सारी सामग्री लेकर घाट पे पहुंचेंगी और सूर्यास्त के बाद वो पूजा करके घर पे आएंगी। फिर सुबह रात में, यानी कि 4 बजे 3 बजे फिर निकलेंगी डाल अपना लेकर, और कल सूर्यास्त हो जाने के बाद, सूर्य को उग जाने के बाद सूर्य देव की अर्घ देकर वो घर पर आएंगी और अपना व्रत खोलेंगी। तो छठ पूजा संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। संतान की सुरक्षा तथा उनके सुखदेव जीवन के लिए किया जाता है। छठ पूजा की महिमा अनंत है। छठ पूजा का महत्व को समझने के लिए आपको निसंतान राजा प्रियव्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। कैसे उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह छठ पूजा का व्रत किया। तो आइए सुनते हैं छठ पूजा का महत्व की कथा। तो हमारे साथ इस कथा को ध्यानमग्न होकर प्रेम के साथ, आनंद के साथ इस कथा को सुनिए। जय हो छठ माता। सबसे पहले हम उन माता बहनों को प्रणाम करना चाहते हैं जो छठ माता की 36 घंटा निर्जला व्रत, इतना कठिन व्रत करती हैं। उन लोग के लिए हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसी माता धन्य है जिसने छठी माता की 36 घंटा व्रत करती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए इतनी कठिन व्रत करती हैं। आप सभी लोग के लिए मेरे तरफ से बहुत सारी प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। तो चलिए अब कथा सुनते हैं, छठ पूजा की कथा। जय हो छठ माता। एक पुरानी कथा के अनुसार एक समय राजा प्रियव्रत थे। विवाह के काफी समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई। उनको इस बात की पीड़ा सताती थी। एक बार उन्होंने महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यवस्था कही, अपनी मन की सारी बातें महर्षि कश्यप से कही। महर्षि कश्यप ने राजा को संतान के लिए पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ कराने का सुझाव दिया। राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ विधि विधान से कराया। यज्ञ में आहुति के लिए खीर बनाई गई। उस खीर को राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को कहा गया। रानी ने महर्षि कश्यप की बात मानकर प्रसन्न होकर उस खीर को खा लिया। उनके प्रभाव से, उस खीर की प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय पश्चात एक बालक को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति समाचार से राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी कुछ समय के लिए ही थी। वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। वह उनके शव को लेकर शमशान घाट पर पहुंचे। अपने बेटे के वियोग में इतने दुखी थे कि वो भी अपने प्राण त्यागने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मादेव की मांस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से ऐसा ना करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी उत्पन्न सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से हुई है। इस आधार पर उनकी नाम छठी है। तुम छठी की पूजा करो तथा उनके बारे में
लोक प्रचार करो। माता छठी की आज्ञा के अनुसार राजा शमशान से चले आए। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को उन्होंने नियम पूर्वक छठी माता का व्रत किया तथा उनका प्रचार भी किया। छठी पूजा के प्रभाव से राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जय हो छठ माता। जो व्यक्ति जिस मनोकामनाओं के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठ मैया की आशीष से उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। लोग पुत्र प्राप्त और संतान के सुख जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे छठ मैया की कथा के साथ साथ सूर्य देव की भी कथा। कहा जाता है कि छठ मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य भगवान की भी पूजा होती है, इसलिए छठ मैया की कथा के साथ साथ सूर्य देव की भी कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं सूर्य देव की कथा। ओम सूर्य देवाय नमो। सतयुग में विधन नगरी में सेनजीत नामक राजा हुआ थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण सुमित था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय कार्तिक ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह राजसौला हो गई। उसको राजसौला होने के पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जय श्री तो कुतिया बनी और सुमित ब्राह्मण को राजसौला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि कार्तिक के दोष अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपार नहीं था। इन दोनों के बीच में कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूरे जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वो दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित अपने अतिथियों का पूरा सत्कार करता था। अपने पिता के कहा जाता है कि जब श्रद्धा अश्विन माह में किए जाते हैं तभी उसने अपने घर ब्राह्मण को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्फ ने रसोई की खीर के बर्तन में विष मिलाकर वहां से चला गया। कुतिया के रूप में सुचित की माँ कुछ देर से सब देख ही रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पापों से बचाने के लिए उस बर्तनों में मुंह डाल दिया। सुचित की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौकों में जो झुटकन जो भी पत्तल में बचा कुचा था वही आध बची रहती थी। वह जब सुचित की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का
सामान फेंकवा कर, बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोजाना खाना को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सर्प के विष वाले खीर को, बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूटकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसलिए इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वो बैल बोला, हे भद्र, मेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देखकर उनके इस श्रद्धा को निष्फल कर दिया। अपनी माता पिता की इन बातों को सुचित सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भर पेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चल गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। तब सूर्यात्मा ऋषि बोले, तुम इनके मुक्ति के लिए पत्नी सहित कार्तिक छठी तिथि को व्रत धारण करो तथा उनका फल अपने माता पिता को दे दो। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्षी को मुख्य शुद्ध करके मध्य में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अनुष्ठान सहित सत्य ऋषियों का पूजन करना, छठ मैया का फलों से पूजन करना और सूर्य देव को अर्घ्य देना। इतना सुनकर सुचित अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उनके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक कार्तिक माह में छठी मैया का व्रत करते हैं, उस समस्त संसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाते हैं। जय हो छठी मैया, जय हो सूर्यदेव। और कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक जो कार्तिक माह में छठी मैया का पूजन व्रत करने के बाद दूसरे दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत को तोड़ते हैं यानी खोलते हैं, उनको हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी होती है। जय हो सूर्यदेव, जय हो छठ माता। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी व्रत रखें, जो भी कथा सुने, उस व्रत में सबसे पहले गणेश जी की पूजन किया जाती है। इसलिए आज हम भी सुनेंगे छठ मैया और सूर्यदेव की कथा के साथ साथ गणेश जी की भी कथा सुनेंगे। ओम गणेशाय नमो। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मानव से परीक्षा लेने का विचार किया। वो अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगा। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहा था कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो।
कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस हंस रहे थे। वो लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चलकर लगते हुए पुकारते रहे, पर कोई भी खीर के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। तब जाके एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, मैया आपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो लाती हूँ। बच्चे का मन रख लेती हूँ। और आनंद आनंद से वो अंदर जाकर वह अपने घर से सबसे बड़ा पतीली लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीली में उझुलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रहा जब सबने देखा दूध से पूरा पतीली भर गया। एक के बाद एक और बर्तन झोपड़े से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान से बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो। मैं वापस आकर खीर खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं इतनी सारी खीर का बना देती हूँ। उसके बाद मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भानी 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 मीठी मीठी खुशबूदार चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं, और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कुतूहल हुआ और खीर की खुशबूदार से लोग खींचे चले आए। लोग सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गए। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गए। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपत जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गए थे। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लूं? गणपति बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं खा लिया हूँ। तब तू खा ले, अब तू भी खा ले।
बुढ़िया माँ को गणेश जी ने बोला, अपने परिवार और गांव वालों को खिला दे। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव भर के खाना यानी कि खीर खा चुके, तब भी ढेर सारा खीर बच गई। उसने उनको पात्र को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा कि पतीली में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए। यह बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। उस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिका मेल यानी कि कार्तिक माह के जो शुक्ल पक्ष में छठी तिथि आती है, सभी महिलाएं उस पोखरी में छठी माता की व्रत करने लगीं। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यता मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे और जो महिला उस पोखरी में अपनी छठी माता की व्रत करती और सूर्य देव को अर्घ्य देती, उन सभी की मनोकामनाएं जल्द ही जल्द पूरा होने लगी। सभी लोग गांव के खुश होने लगे। जय हो गणेश भगवान। जैसे आपने उस बुढ़िया माँ की खीर बनाने की वजह से उनका दिन पलटाएं, वैसे ही कथा सुनने वाले, हुकार भरने और कथा सुनाने वाले सभी की समय पलटाना, सभी को घर में धन धान से भर देना। जय हो छठी माता, जय हो सूर्यदेव। जैसे आपने सभी को बालक दिए और राजपाट धन दौलत दिए, वैसे ही कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले, कथा सुनाने वाले सभी को राजपाट दीजिए और सभी को घर भर दीजिए। अन्य धन पुत्र सभी को अच्छे से रखिए। जय हो छठ माता, जय हो सूर्यदेव।